मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में गुजरते 2020 में सोशल मीडिया और नशा सहित मामूली विवाद को लेकर कई जघन्य अपराध नजर आए। अपराधों को लेकर रिटायर एडीजी सहित मनोचिकित्सक डॉक्टरों से खास चर्चा की गई। बाणगंगा थाना क्षेत्र स्थित कालिंदी गोल्ड में मां शारदा ज्वेलर्स नाम की शॉप पर चोरों ने धावा बोलकर दुकान के शटर तोड़कर अंदर रखे सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया और भाग निकले। जिस जगह यह चोरी हुई वहां पर पुलिस की गश्त काफी कम होती है, यह लोगों द्वारा बताया गया। घटना के बाद पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाशी शुरू की। इंदौर में पिछले दिनों नशा व सोशल मीडिया के कारण शहर में कई जघन्य अपराध देखे गए। इसमें नव युवक युवतियों सहित नाबालिगों द्वारा कई बड़े अपराध को गठित किया गया। इसमें पिछले दिनों एरोड्रम थाना क्षेत्र में नाबालिग युवती ने प्रेम प्रसंग के चलते अपने ही घर में प्रेमी को बुलाकर माता पिता को मौत के घाट उतार दिया था और प्रेमी के साथ फरार हो गई थी, जिसे पुलिस ने टीम गठित कर गिरफ्तार किया। बता दें, मनोचिकित्सक का कहना है कि परिवार में सोशल मीडिया के कारण दूरियां बढ़ती जा रही है और इन अपराधों के पीछे यही एक बड़ा कारण है, जिसके कारण युवक युवतियां और नाबालिग बच्चे परिवार से दूर होकर सोशल मीडिया में ज्यादा विश्वास करने लगते हैं और पूरी तरह से गाइडेंस न मिलने के कारण इस तरह से अपराध कर बैठते हैं। मैं चूँकि पुलिस ऑफिसर रहा हूँ, मेरा नाम मदन राणे, एडिशनल डायरेक्टर जनरल होके मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। थोड़ा बहुत अनुभव ज़रूर है मुझको, और बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ सोशल साइकोलॉजी मैं देखता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा कारण जो है माँ बाप और बच्चों का आपसी संपर्क टूट गया है, एक दूसरे की विश्वसनीयता ख़त्म हो गई है। इसका मेन कारण है शहरीकरण तो है ही सही। शहर में बाहर से लोग जो बच्चे पढ़ने आते हैं, यहाँ पे उनका कोई नियंत्रण होता नहीं होता, और माँ बाप तो उनको खर्चे एक सीमित मात्रा में भेजते हैं जिसमें उनका गुजारा हो जाए, लेकिन वो सीमित खर्च जो होता है वो कई बार तो हम देखते हैं कि एक दिन में ही ख़त्म हो जाता है। तो फिर बाकी कैसे चले? बस क्राइम वहीं से स्टार्ट होता है। इन बच्चियों का दुरुपयोग वहाँ से चालू हो जाता है कि संपन्न घर के लड़के उनको मोटरसाइकिल कार में घुमाते हैं, उनके खर्च को पूरा करते हैं उनको गलत आदतों में डालते जाते हैं। ये लोग भी पैसों के बल पे गलत आदतों में शुमार हो जाते हैं ये, और चूंकि इनके माँ बाप का कोई इन पे नियंत्रण होता नहीं है, क्योंकि हर कोई तो पैसों के पीछे भागता रहता है। उन्होंने कभी ये चाहा ही नहीं या सोचा ही नहीं कि अपने बच्चों को किस तरीके से ग्रोन अप किया जाए, तो संस्कार वो डाले नहीं, इसलिए बच्चे उछलंक हो जाते हैं। आप भी देखते होंगे शहरों में, आप निकल जाइएगा यहाँ से तो ये महसूस करते हैं कि उनमें अपराध बोध मर गया है। अगर ट्रैफिक साइन पे रेड सिग्नल है, कोई पुलिस वाला नहीं है, तो वो ये सोचते हैं कि अधिकारी चले गए, उनको अपराध बोध मर गया है, अपराध बोध ही ख़त्म हो गया है। तो ये अपराध बोध जब तक उनको जागेगा नहीं और ये संस्कार मिलेंगे उसको अपने परिवार से, अपने सर्कल से, मुश्किल बस यहीं से चालू हो गई है कि वो संस्कार उनको मिलना ख़त्म हो गए हैं, बंद हो गए। इसलिए ये जनरेशन बहुत उछलंक हो गई है, नशे के आदी होते जा रहे हैं लड़के, क्राइम में सम्मिलित होते जा रहे हैं। बाहर से पढ़ने वाली लड़कियां जो यहाँ पे आती हैं वो उनकी गलत सोहबत में पड़ जाती है। आप देखते हैं कि ये शराब पीने भी लड़कियों में लत लग गई है, नशे की लत भी लग गई है, और इस पर नियंत्रण नहीं। हमने एक बार मुहिम चलाई थी यहाँ पे, पहले तो प्रेस ने उसको तारीफ़ किया था, टीवी में भी काफ़ी तारीफ़ आई थी, लेकिन बाद में उसकी भी आलोचना हुई। वो मुहिम ये थी कि हम जो बुज़ुर्ग लोग जहाँ ऐसे वेनरेबल पॉइंट थे जहाँ लड़के लड़की इकट्ठा होते थे, उनको समझाइश देने के लिए चले जाते थे। लेकिन इसका पहले तो असर बहुत अच्छा रहा, लेकिन ये लोग इतने गुस्ताख हो जाते थे कि एक घटना ही बता दूँ, एक लड़की ने तो बहस किया बहुत। तो मैंने कहा, बेटा तुम हमारे बच्चे जैसे हो, तुम्हारे पेरेंट तो यहाँ है नहीं, आप हमारी चाहो तो अपने बाप से बात करा दो। तो पहले तो तैयार नहीं हुई, फिर अपने बाप से बात कराई। झाबुआ में कोई एक अधिकारी थे, वो उस लड़की के पिता। मैंने उनसे बोला कि ये आपकी लड़की यहाँ बहुत गलत सोहबत में पड़ रही है, आप ध्यान देते। तो वो मुझसे नाराज़ी में बात करने लगा, बोले हमारी लड़की पे दोषारोपण कैसे करते हैं आप। मैंने कहा आप कहाँ पे हैं, कौन बोल रहे हैं? तो उसने अपना परिचय भी दिया। तो मैंने कहा बस 5 मिनट रुकिए, एसपी झाबुआ को मैं खबर करता हूँ, वो आके आपसे बात कर लेगा। मैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहा हूँ। देखिए, इसके पीछे कोई एक प्रमुख वजह नहीं है।
इसके पीछे इन वजहों को अगर अपन आकलन करें तो इन वजहों को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो सामाजिक वजह, दूसरा पारिवारिक, तीसरा व्यक्तिगत वजह। जो सामाजिक वजह होती है वो ये है कि जो समाज में जिस तरीके की आधुनिकता के नाम पर परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से इस तरह के केसेस बढ़े हैं। आधुनिकता का मतलब लोगों में नशा ज़्यादा उपयोग हो रहा है। कुछ लोग आधुनिकता के तौर पे मोबाइल, इंटरनेट, इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग बढ़ गया है ना। तो इन सब चीज़ों में जो पहले लोगों में इस तरह के केसेस नहीं पता चलते थे और या इन्वॉल्व नहीं होते थे, वो इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया है। ये सामाजिक परिवर्तन की वजह से हो रहा है। दूसरा पारिवारिक वजह। पारिवारिक वजह ये होती है कि परिवार में टूटते परिवार हैं, माँ बाप के और बच्चों के बीच में संवाद की कहीं कमी आ रही है। लोग अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। परिवार जो पहले जॉइंट हुआ करते थे वो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, है ना। बच्चों का एक अपना सर्किल बन गया है। बच्चे अपने माँ बाप से उतने ओपन नहीं रहे हैं। कई बार इस तरह की वजह से, परिवारों की वजह से भी इस तरह के केसेस बढ़े हैं। तीसरा, जैसे मैंने कहा, व्यक्तिगत वजह। व्यक्तिगत वजह का मतलब हुआ कि अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, कई गलत रास्ते चुन लेता है, गलत संगत का सहारा ले लेता है, नशे का सहारा ले लेता है, तो भी इस तरह के केसेस में बढ़ोतरी हुई है।